इतिहास की बारी आ चुकी है। इतिहास का सेशन जो है हम लोग शुरू कर दें, और बिल्कुल जो भी साथी जुड़े हुए हैं आप सबको गुड इवनिंग। और संख्या जो है बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। तो आज पहली क्लास है इतिहास की, और इतिहास की क्लास जो है एमसीक्यू बैच के अंदर, मतलब आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंचाने की बात हो रही है। तो एमसीक्यू बैचेस की क्लासेस जो है वो रोज होगी, 4 दिन तक क्लास लगेगी, रोज 7,000 प्लस प्रश्न सोल्व करवाए जाएंगे। और जो भी साथी अगर जुड़ना चाहते हैं आप इनको और बता सके, तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए दर जो है वो 500 का रखी है, और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं या और भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि नए वालों की जो दर है वो रखी गई है 1,000 रुपए। तो अब देखते हैं कि इतिहास का प्रश्न पहला हमारे लिए क्या है। ये तो शेड्यूल जो है आपके पहले आ चुका है कि आज प्रश्न जो है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित होंगे, और लगभग आप बहुत जने पुराने साथी जुड़े हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हम केवल उसकी चर्चा करेंगे, और अपने सिलेबस में जो है कालीबंगा और आहार सभ्यता ही है। तो अब देखिए क्या है कि आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। ठीक है, प्रश्न पूरा निचोड़ के अच्छे से प्रश्न बनाए गए हैं, और प्रश्नों की संख्या जो है वो लगभग 20 के आसपास है, लेकिन प्रश्न बड़े यूनिक है। और कुछ वो प्रश्न है जहां पे अपने को पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना पड़ेगा, तब जाके उनके आंसर निकलेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण थापर, अमलानंद घोष, बालकिशन थापर या ब्रजवासी लाल। तो बताइए, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और आंसर की शुरुआत तो हो चुकी है। प्रश्न ढंग से पढ़िएगा, एग्जाम में भी यही होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। अब आप लोगों के आंसर एक आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3 भी आ रहा है। ये तो पहला ही प्रश्न आया कालीबंगा का, और मिले जुले से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ये तो हद हो गई। और फरवरी में एग्जाम देना, 2 महीने का वक्त भी नहीं अब। तो प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है इनमें से। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहला ही प्रश्न और पहले ही प्रश्न में जो है सबके मिले जुले से आंसर आएंगे। तो देखते हैं, देखिए अब क्या इसका आंसर आना चाहिए। देखिए क्या है कि कालीबंगा के खोजकर्ता, ठीक है भाई, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है। तो नाम उनका क्या है, अमलानंद घोष। ठीक है, उत्खनन करता कौन है, बीबी लाल, और एक जो है बालकृष्ण क्या है, थापर है। और यहां पे दे रखा बाल किशन थापर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और अभी कोई एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम होता है, उसमें भी कर्नल जेम्स टोड को लेके जॉर्ज थॉमस को लेके इतने क्लोज 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 फंक्शन बनाए गए थे। तो उसी पैटर्न पे ही लिया गया। तो एक्चुअल नाम है बालकृष्ण थापर है, अमलानंद घोष है, और ब्रजवासी लाल। ये नाम जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से। बाल किशन थापर करके जो है ऐसा कोई नाम वहां पे मेंशन नहीं है। ये ध्यान रखना, ऐसी चीजें अभी रिसेंटली इस ईयर में हो चुकी है। शायद कोई जॉबनेर वाला पेपर था, या कोई पेपर था जिसके अंदर कुछ ऐसी क्लोज क्लोज उन्होंने क्या बनाए थे, ऑप्शन बनाए थे। अब हम जो है अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता के काल में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन देखिएगा, देवनागरी, सेंधव लिपि, अरबी, खरोष्टी। बताइए, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और आंसर की शुरुआत तो हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रश्न का आंसर आप लोगों का गलत होना चाहिए। और प्रश्न जो है बिल्कुल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्तर को लेके ही प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। बिल्कुल, तो देखो क्या है कि देवनागरी नहीं है, अरबी नहीं है, खरोष्टी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सेंधव लिपि। और यहां पे भी ध्यान रखना कि सेंधव लिपि वो है जिसे आप लोग चाहो तो किस नाम से पुकार सकते हो, भाव चित्रात्मक। ठीक है, इसके अलावा ये वो लिपि भी है जिसको आप चाहो तो क्या कह सकते हो, पिक्टोग्राफ।
और इसके अलावा ये वो लिपि भी है जिसको आप लोग जो है वो चाहे तो क्या भी कह सकते हैं, ब्रोस्टोफिडन। तो सैंधव लिपि, भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ, ब्रोस्टोफिडन, ये एक ही लिपि के कितने नाम मिलते हैं? 4 नाम मिलते हैं। और ये कालीबंगा सभ्यता की क्या है? लिपि का नाम है। अगर इस सभ्यता में लिपि अगर कहीं देखने को मिले, इस सभ्यता की लिपि के प्रमाण अगर कहीं मिले, तो कुछ बातें यहां से और बता दूं कि इस सभ्यता की लिपि के साक्ष्य जो है वो केवल आप लोगों को कहां मिलेंगे? मोहर के ऊपर। और इसके अलावा इस लिपि को लिखने का तरीका कि आप लोगों को दाएं से कहां जाना है? बाएं पे, और वापस आना नहीं है। वापस बाएं से शुरू करके कहां आना है? दाएं पे। और इसी सर्पिलाकार सीक्वेंस के अंदर ये लिपि लिखी जाएगी। और बीच में जो है कुछ स्पेस जो बन जाता है, वहां पे जो है वो उनके बीच में जो है वो चित्र या इनके कोई वर्ण फिक्स है, उसको क्या करते हैं? ये छाप लेते हैं। राहुल जी कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपन आते, देखो क्या है कि यहां तक तो आपका सही है कि कालीबंगा सभ्यता काल में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो सैंधव लिपि, भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ, या उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोस्टोफिडन कहेंगे। और इस लिपि के साक्ष्य जो है वो हमें कहां से मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं? मोहर से मिलते हैं। ये वाला प्रश्न जो है बड़ा क्लोज बनाया गया। एक्चुअल वर्ड जो है वो क्या है? बालकृष्ण है, ना कि एक्चुअल वर्ड क्या है? बालकृष्ण। प्रश्न है कि किसका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? बालकृष्ण थापर का नाम आता है, अमलानंद घोष का नाम आता है, ब्रजवासी लाल का नाम आता है, लेकिन बालकिशन थापर नहीं है। एक्चुअल वर्ड क्या है? बालकृष्ण थापर। ये जान पूछ के जो है ये ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, और शायद जोबनेर वाला जो पेपर हुआ था उसी के अंदर इस टाइप के पेपर आ चुके थे। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य कब से प्रारंभ हुआ है? यह भी अच्छा प्रश्न है कि कालीबंगा में जो है वो उत्खनन कब से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन देखिए, 1961, 1962, 1969, 1971। कालीबंगा में जो है वो उत्खनन का कार्य जो है वो कब से प्रारंभ हुआ है? यूट्यूब के ऊपर क्लास लगेगी, 8:30 बजे क्लास का टाइमिंग है, तो 8:30 बजे है जो यूट्यूब के ऊपर क्लास रहेगी। लेकिन उसके अंदर ऑल ओवर हिस्ट्री चल रहा है, और अभी अपन जो है अपने ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं जहां कालीबंगा सभ्यता संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, और आंसर तो आ रहे हैं। अब देखते हैं कि और कौन कौन सा आंसर दे रहे हैं इस प्रश्न के। तो बिल्कुल अब मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, लगभग सबके आंसर जो है इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। तो कालीबंगा में उत्खनन कार्य जो है, कालीबंगा में उत्खनन कार्य जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है? तो कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब से स्टार्ट हुआ है? 1961 के अंदर। और इसके उत्खनन से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? तो इसके उत्खनन से जो जो नाम जुड़े हुए हैं उनमें से एक का नाम क्या है? बीबी लाल। इसके अलावा एक का नाम क्या है? तो एक का नाम क्या है? बीके थापर। और एक का नाम क्या है? तो एक नाम जो है वो क्या है? एमडी खरे। तो लाल, थापर और खरे, लाल, थापर और खरे जो है इसके उत्खनन करता है। 1961 से कालीबंगा का उत्खनन जो है वो क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, वो देखिए। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब ये ऐसे प्रश्न भी यहां पे लिखे गए हैं, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में जो है वो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला ऑप्शन देखिएगा, यहां से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, यहां से अनाज रखने के पात्र गोरे एवं कोट काठे क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो बताओ, देखिए कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सी लाइन जो है वो गलत लग रही है? अग्नि वेदिकाएं प्राप्त, जुते हुए खेत के प्रमाण, मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली है, यहां से अनाज रखने के पात्र गोरे और कोट यहाँ पे क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कौन सी लाइन जो है वो गलत लगी हुई है? अब ऐसे प्रश्न कब सोल्व होते हैं? जब पूरी सभ्यताओं का टॉपिक या सभ्यताओं का मैटर जब हमारे दिमाग के अंदर पूरा क्लियर होता है, तब जाके ऐसे प्रश्नों का क्या लगता है? गोला लगता है। और लगभग सारे आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात अपन कर ही लेते हैं कि यहां से अग्नि वेदिकाएं, बिल्कुल पहला तो सही है कि यहां से हमें क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है। सेकंड है जुते हुए खेत के प्रमाण, बिल्कुल यहां से हमें जुते हुए खेत के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ मिट्टी की मूर्तियां भी क्या हुई है? प्राप्त हुई है। लेकिन यहां से अनाज रखने के जो पात्र हैं गोरे और कोट,
ये सभ्यता यहाँ की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा। ये विशेषता जो है, ये विशेषता जो है वो इस सभ्यता की नहीं है। ये विशेषता जो है वो किस सभ्यता की है, तो ये विशेषता है किस सभ्यता की है, तो ये आहार सभ्यता की विशेषता, और लाइन डाल दी गई कालीबंगा के अंदर। और कथन वाले प्रश्न जब भी आते तो हमें 2 बार पढ़ के उनके क्या देने चाहिए, आंसर देने चाहिए। लगभग आप बहुत जनों के आंसर जो थे इस प्रश्न को लेकर के आ चुके हैं, सही आ चुके थे। अब हम जो है अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं। पहला है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। सेकंड है कि राजस्थान की प्रथम सभ्यता जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद की गई। गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा है। 3 स्लोगन लिखे गए हैं, 3 लाइनें लिखी गई है। अब इनमें से कौन सी लाइन जो है वो आप लोगों को सही लग रही है। पहली लाइन है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। सेकंड है कि राजस्थान की प्रथम सभ्यता जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद हुई है। गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, केवल इनमें से 1 और 3 ही सही है। सेकंड है 2 और तीसरा सही है। फिर है केवल 2 सही है। फिर डी है 1 या 2 सही है। बताओ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और देखो ये उलझाने वाले प्रश्न है, और इससे प्रश्नों में थोड़ा सा लॉजिक जो है हमें लगाना पड़ेगा। प्रश्न है कि 3 कथन लिखे गए हैं, इन तीनों कथनों को पढ़कर आप लोगों को बताना है कि भाई इनमें से जो है वो कौन कौन सी लाइन जो है कालीबंगा पे अप्लाई हो रही है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई, पहला ऑप्शन। सेकंड है कि राजस्थान की प्रथम सभ्यता जिसकी खोज आजादी के बाद हुई है। थर्ड है गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा। और बिल्कुल ये प्रश्न जो है, देखो अब ऐसे प्रश्न जो है अगर आपका पूरा थ्योरी वाला पार्ट अगर कंप्लीट है तो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। खैर बहुत जने जो आप में से पहचान चुके हैं कि कौन सा जो है इसका आंसर है और कौन सा इसका आंसर ऐसा क्यों है, वो भी जो है आप लोग लगातार क्या कर रहे हो, बता रहे हो। तो मैं एक एक करके बात शुरू करूं। पहली लाइन है कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की, बिल्कुल जहां सभ्यताओं का एक म्यूजियम बना हुआ है, और वो म्यूजियम जो है उसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। और म्यूजियम प्रारंभ कब से हुआ था, तो लगभग 1985 या 1986 से जो है वहां पे म्यूजियम की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। यानी पहली लाइन जो है इस सभ्यता के संदर्भ में बिल्कुल क्या लिखी गई है, सही है। सेकेंड लाइन क्या है कि राजस्थान की प्रथम सभ्यता जिसकी खोज आजादी के बाद हुई, बिल्कुल सही लाइन है। ये राजस्थान की पहली सभ्यता थी जिसकी खोज आजादी के जस्ट बाद हुई थी। तो ये वाली लाइन भी जो है बिल्कुल क्या है, सही है। ये लाइन गलत है कि गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने नहीं बोला, वो बोला है किसने, किसने बोला है, दशरथ शर्मा ने बोला है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही आंसर जो आएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है 1 और 2, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है नंबर डी। 1 और 2 जो है ये दोनों ही चीजें क्या है यहाँ पे सही है। बाकी तीसरी लाइन से आपको आइडिया लगाना चाहिए कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था, ना कि गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, किसके अनुसार कालीबंगा का पतन संक्रमण बीमारी या संक्रामक बीमारियों के कारण हुआ है। ठीक है, किसके अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन या विनाश जो है वो संक्रामक बीमारी से हुआ है। ऑप्शन देखिए, दशरथ शर्मा, आर कैनेडी, गोपीनाथ शर्मा, आर सी अग्रवाल। बताइए देखे किस संक्रामक बीमारी से कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ है, ऐसा कहने वाले कौन है। दशरथ शर्मा, आर कैनेडी, गोपीनाथ शर्मा, आर सी अग्रवाल। और बिल्कुल कमेंट जो है रुक गए, खेम जी देखो देखें। और बिल्कुल, तो अब लगातार आंसर जो है वो सही आए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता का विनाश संक्रामक बीमारी के कारण, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है, तो नाम क्या बताना है, कैनेडी। खैर लगभग सबने आंसर जो है वो बिल्कुल क्या दिए हैं, सही दिए। और इसके अलावा 2 इतिहासकार ऐसे भी हैं। एक इतिहासकार जो है उसका नाम क्या है, प्रोफेसर डेल्स। और एक इतिहासकार जो है उसका नाम आपको क्या बताना है, राइस। तो प्रोफेसर डेल्स और राइस तो यूं कहते हैं कि हमने कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण,
हम लोगों ने कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण क्या माना था? तो ये लोग कहते हैं कि हमने कालीबंगा सभ्यता का विनाश का कारण क्या माना था? भूगर्भिक परिवर्तन। और असल में भूगर्भिक परिवर्तन वो क्या था? तो भूगर्भिक परिवर्तन क्या था? वो भूकंप था। और इसके अलावा संक्रामक बीमारी से कालीबंगा का विनाश हुआ है, तो ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोला था, किसने बोला था? तो नाम क्या बताना है? केनेडी ने बताना है। और बिल्कुल कमल जी, आपने जो है सबसे पहले आंसर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एग्जाम हॉल में जाने में वक्त है ना, तो ये तैयारी उसी के लिए चल रही है ताकि एग्जाम हॉल में अपने गोले बिल्कुल क्या लगे, सही लगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा के अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये बहुत जोरदार प्रश्न है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। बताओ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखो ये बिल्कुल नया प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। आंसर आए तो ही कोशिश करेगा, नहीं तो स्किप करके आप एक बार आगे बढ़िएगा। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है? आपके सिलेबस के अंदर दो सभ्यता है, एक कालीबंगा सभ्यता है और सेकंड सभ्यता जो है आपके क्या है, आहार सभ्यता है। तो प्रश्न है कि कालीबंगा से भी आ सकता है, आहार से भी आ सकता है। एग्जामिनर के जैसे कि नहीं मुझे तो कालीबंगा से नहीं लेना, तो आहार से लेगा। और वो कहता है कि नहीं आहार आहार से नहीं, तो किससे ले सकता है? कालीबंगा से ले सकता है। जो पार्ट अपने सिलेबस में है वो सारे हमें क्या करने हैं, कवर तो करने ही करने हैं। थोड़ा उलझाने वाला प्रश्न है ये, और कुछ ही लोगों के आंसर जो है वो सही आ रहे हैं। जैसे कि मैं मनीष जी मीना का आंसर जो स्क्रीन पे सही देख पा रहा हूं। और जुते हुए खेत के साक्ष्य के बारे में एक हिंट में दे दूं, इसका कुछ हिस्सा जो है वो दुर्ग वाले पोर्शन में मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य का कुछ हिस्सा जो है वो दुर्ग वाले सेक्शन में मिला है। अब आइडिया लगाइए, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मैंने एक हिंट दिया है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो दुर्ग वाले पोर्शन से नजदीक मिला है। तो इस हिंट से जो है अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। और प्रश्न जो है वो बहुत यूनिक है। अब देखते किन किन के आंसर और देखने बाकी। तो ठीक है, देखते हैं कि अब आंसर जो है वो थोड़े से मैंने हिंट दिया, तो उसके बाद आंसर जो सही आना क्या हुए हैं, शुरू है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र के अंदर जो है यहां से जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? तो जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आप में से बहुत जाने दक्षिण पूर्व बता रहे हैं, भाई आंसर गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा से संबंधित, कालीबंगा से संबंधित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, फिर कथन वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है, अब देखना है कि कौन कौन सी लाइन जो है वो सही लिखी जाएगी। पहला है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। सेकंड है कि कालीबंगा में उत्खनन के 5 स्तर मिले या 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया है। थर्ड है यहाँ लकड़ी की नालिकाओं के प्रमाण मिले हैं। फोर्थ है कि सड़कों का निर्माण ऑक्सफोर्ड या गिल्ड पद्धति में किया गया है। 4 लाइनें लिखी गई है। अब कौन कौन सी अप्लाई हो रही है वो देखो। पहला है केवल 1 2 3 ही सही है। सेकंड है 2 3 4 सही है। थर्ड है सभी लाइनें सही है। और डी है केवल 2 और 3 ही सही है। तो बताओ देखें कि कालीबंगा के ऊपर जो 4 कथन लिखे गए हैं इनमें से कौन सा गलत, कौन सा जो है वो सही लग रहा है। और फिर उससे मिलान करिए देखें। पहला ऑप्शन है केवल 1 2 3 ही सही है। फिर है 2 3 4 सही है। फिर लिखा गया सभी सही है। और फिर है 2 और 3 सही है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। और ये क्लास जो है बिल्कुल उसी रिगार्डिंग लगाई गई है ताकि एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न रहे ही नहीं कि हमें लगे कि हमने क्लासरूम के अंदर सोल्व किया ही नहीं। एग्जाम में प्रश्न आपको 100% वही मिलेगा जिसके बारे में हम लोग क्लासरूम के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे। उसी के रिगार्डिंग जो है ये बेस शुरू किया गया है ताकि अपनी तैयारी पूरी परफेक्ट हो जाए। और बिल्कुल आप में से बहुत जने हो सकते हैं जिनके पूरे के पूरे गोले भी क्या लग जाते हैं, सही लगेंगे लगेंगे। तो ये बातें अपन देख लेते हैं। पहला है कि कालीबंगा का मीनिंग आप सब लोग जानते हो, क्या अर्थ निकलता है? काले कलर की चूड़ियां, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि यहाँ पे उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया, ये लाइन भी कालीबंगा के संदर्भ में बिल्कुल क्या है, सही है। फिर लिखा है कि यहाँ लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं, ये लाइन भी सही है।
और यहाँ पे सड़कें मिली है 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री कोण समकोण प्रकार थी, ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति के अंदर। तो ये लाइन भी बिल्कुल क्या है, सही। मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सी। ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल क्या है, सही है। जो अधिकांश का आंसर जो है वो सही वाला ही आ रहा था। अगले प्रश्न पे हम लोग अब पहुंच चले कि अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न, फिर देखो ये प्रश्न इसलिए लिखे गए क्योंकि अपने को पूरा कंप्लीट है कि हाँ, अगर पूरी कालीबंगा की थ्योरी हमारे दिमाग के अंदर सेट है तो अपन ने टॉपिक पूरा रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, और कालीबंगा संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो हमारा मिस अब नहीं होगा। फिर प्रश्न है कि कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य करते थे, ठीक है। सेकंड है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण रखते थे, ठीक है। थर्ड है कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। फोर्थ है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा कि कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य करते थे, मतलब सिस्टमेटिक। सेकंड है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को साथ साथ कुंडल और दर्पण भी वहां रख देते थे। थर्ड है कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। और फोर्थ है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। तो अब इनमें से कौन सा आंसर जो है आपको सही लग रहा है, बताइए। देखें, इस प्रश्न का सीधा ही आंसर निकल रहा है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। तो देखिए क्या है कि पहली लाइन है कि कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य करते थे, बड़े सिस्टमेटिक लोग थे, सही है। सेकंड है कि मृत शरीर को दफनाने में बिल्कुल कुछ ना कुछ तो सामान वो क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये लाइन भी जो है बिल्कुल क्या है, सही है। कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई है, आपको तो यहीं से कनेक्ट कर लेना था। कालीबंगा सभ्यता की तो सबसे बड़ी विशेषता ही क्या है, नगरीय सभ्यता। यहीं से आंसर आ रहे हैं। और बाकी यहाँ के लोग जो हैं वो शल्य चिकित्सा से परिचित है। ये लाइन भी जो थी वो बिल्कुल क्या थी, सही थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये था कि कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। प्रश्न पढ़ना, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, असत्य कथन है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे ही प्रश्न जो है वो मेरिट का डिसीजन लेते हैं। एग्जाम में 100 प्रश्न आने वाले, जिसमें 70 प्रश्न के आंसर सभी को आते हैं एग्जाम में बैठने वाले। 15 या 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर हर किसी को नहीं आते हैं। अगर वो 12-15 में से हमारे 8-10 भी सही लग जाते हैं तो हम मेरिट के अंदर आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो तैयारी 100 में से 70 प्रश्न के लिए नहीं है, तैयारी की जा रही है वो 10 से 12 या 10 से 15 प्रश्न जिनके आंसर सभी को नहीं आते, वो केवल कुछ ही लोगों के आते हैं। बस उन्हीं में से अगर हमारा आंसर सही लग जाता है तो हम मेरिट के अंदर आना क्या हो जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा शब्द का अर्थ है। ये लीजिए, इतने सरल प्रश्न भी हो सकते हैं क्योंकि योग्यता 12वीं पास ही हो, 12वीं स्तर से संबंधित प्रश्न है। पहला है काले कलर की चूड़ियां, फिर है काले रंग का बंगला, फिर है काले रंग का स्थान और काले रंग के कपड़े। मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रश्न बहुत आसान है और यूं लगता है कि पिछले जन्म में भी अपन ने तैयारी की कंपटीशन एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रश्न का आंसर क्या है वो आता ही आता है। और मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है। तो कालीबंगा का मीनिंग क्या निकलता है, तो कालीबंगा का मीनिंग निकलता है क्या है, काले कलर की चूड़ियां, ठीक है। यहां ध्यान रखना, वर्ड है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, पंजाबी भाषा का, ठीक है। और पंजाबी के अंदर बंगा का अर्थ जो होता है वो बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी होता है। इसीलिए इसका मीनिंग क्या रखा गया है, तो इसका मीनिंग क्या रखा गया है, काले कलर की चूड़ियां रखा गया है, ये ध्यान रखना। अब यहां से आगे क्या है, ये बात मैंने डिस्कस कर ली। शायद दीनदयाल जी कुछ पूछने की कोशिश करें, लेकिन स्लाइड में कमेंट सेक्शन इतना जोरदार भरा हुआ है कि स्लाइड जो है वो प्रॉपर ऊपर आ नहीं पा रही है, क्योंकि कमेंट जो है आप लोगों के लगातार आ रहे हैं। तो कालीबंगा का मीनिंग जो है, कालीबंगा का मीनिंग जो है वो है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, पंजाबी। और ऐसा क्योंकि बंगा जो है पंजाबी भाषा का वर्ड है और बंगा का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, चूड़ी होता है। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या निकल जाता है, काले कलर की चूड़ियां निकल जाता है, ठीक है। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ये आने लायक प्रश्न है, नंबर 11, ये आप बिल्कुल नोट करना। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ऑप्शन देखो, 7, 5, 4, 8। बताओ, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7, 5, 4, 8। और आंसर बड़ी इतनी स्पीड से चल रहा है कि हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो लगातार क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। और बिल्कुल सबके आंसर जो है, और ये प्रश्न आने लायक है, बिल्कुल ये दिमाग में रखना कि कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं कितनी प्राप्त हुई है? 7, 5, 4, 8। बिल्कुल राकेश जी 7 को लॉक कर दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नंबर 7 है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नंबर 7। तो 7 जो है यहाँ पे हमें अग्नि वेदिकाएं मिली। और ध्यान रखना कि अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य जो है कौन से वाले पोर्शन में मिला है? दुर्ग वाले पोर्शन में। और एक कच्ची ईंटों का बना क्या था? चबूतरा। और उस चबूतरे के ऊपर हमें किस आकृति की? तो उस चबूतरे के ऊपर आयताकार आकृति की संख्या में 7 हमें क्या मिली है? अग्नि वेदिकाओं के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। हाँ, बिल्कुल कमल जी, हाँ बिल्कुल 7 करोड़ तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ यूं समझिए केबीसी चल रहा है और वहां पे किसी ने आंसर देके 7 करोड़ जीत लिए हैं। तो आयताकार और आयताकार आकृति की कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? 7। और कौन से वाले सेक्शन मिली है? दुर्ग वाले सेक्शन में। और अग्नि वेदिकाओं के पास ध्यान रखना कि ये अग्नि वेदिकाएं वही है जिनके पास हमें जले हुए चावल के क्या मिले हैं? साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान रखना कि जले हुए चावल के साक्ष्य जो हैं वो हमें कहां से मिले हैं? तो जले हुए चावल के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा। लेकिन कालीबंगा में चावल की खेती का किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो अग्निवेदिकाएं मिलना राजस्थान की किस सभ्यता की विशेषता है? कालीबंगा। कालीबंगा में कितनी अग्निवेदिकाएं थी? 7। कौन से वाले सेक्शन में थी? दुर्ग वाले पार्ट के अंदर। किस आकृति की अग्नि वेदिकाएं थी? आयताकार आकृति की थी। और इन्हीं अग्नि वेदिकाओं के पास जो है हमें जले हुए चावल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अब आप में से बहुत जने नए हैं, वो पूछ रहे दुर्ग कौन सा है। तो देखिए क्या है कि शायद कोई मनीष जी जैन करके ऐसा कुछ नाम था कि कालीबंगा सभ्यता। देखो आप में से हो सकता है कि बहुत जने नए हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से शायद पहली बार जुड़े हैं, तो मैं 2 बातें उनके लिए बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? नगरीकरण। और कालीबंगा का नगरीकरण जो है वो किस प्रकार का है? तो कालीबंगा का नगरीकरण जो है वो किस प्रकार का? द्वितीय। देखो जब हमारे संस्थान पे हम जब कालीबंगा की थ्योरी पढ़ते हैं तो ये सारी बातें जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगरीकरण। और नगरीकरण में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? द्विस्तरीय। ठीक है। और यानी कालीबंगा का नगर जो है वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए कालीबंगा नगर है। और ये मान लीजिए कि कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये मान लीजिए कौन सी दिशा है? तो ये मान लीजिए कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। पूर्व के क्षेत्र में जो है हमें किसका प्रमाण मिला है? नगर का साक्ष्य मिला था। इसलिए ये क्षेत्र जो है वो किस नाम से फेमस है? नगर टीले के नाम से। पश्चिम में थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ, और डायग्राम से भी लगता है कि नगर वाला एरिया ज्यादा बड़ा था और पश्चिम वाला कम। और पश्चिम में थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हमें किसका प्रमाण मिला है? दुर्ग का प्रमाण मिला है। और ये वाला क्षेत्र जो है हमें क्या कहते हैं? इसको दुर्ग टीला कहते हैं। और जब हम क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं तो ये बातें जो है बड़े अच्छे से हम पूरा डायग्राम बना के इसको कंसल्ट करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में पूर्व की ओर नगर वाला क्षेत्र और पश्चिम में थोड़ा ऊंचाई पर बना कालीबंगा में क्या मिला? दुर्ग मिला। और इसी दुर्ग वाले सेक्शन में जो है वो अग्नि वेदिकाओं के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि वेदिकाओं से आशय यह है कि किसके प्रमाण मिले हैं? हवन कुंड। और हवन कुंड के कितने मिले हैं? तो 7 हवन कुंड यहाँ पे आयताकार आकृति के क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि ये दोनों भाग एक पक्की सड़क से अलग होते हैं। और ये दोनों भाग जिस पक्की सड़क से अलग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजपथ। और इस सभ्यता में राजपथ लगभग जो मेन हाईवे यूं समझो कितना मीटर चौड़ा था? तो कितना मीटर चौड़ा था? 10 मीटर क्या था? ये चौड़ा था। तो जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी बातें दिमाग में होती। कालीबंगा में दुर्ग का साक्ष्य भी हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये प्रश्न ये था कि कालीबंगा में हमें अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली है? तो कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं 7। एक प्रश्न और निकलता है कि पूछ रहे कि कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं जो है वो किस आकृति की है? तो आप बता देना किस आकृति की है? आयताकार आकृति की। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा सभ्यता से किन 2 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये लीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और बिल्कुल अपने स्तर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता से किन 2 फसलों के साक्ष्य मिले? ऑप्शन देखो, जौ और बाजरा, गेहूं और जौ, गेहूं और मक्का, और गेहूं और बाजरा। बताओ देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? और आंसर आना शुरू हुए हैं।
आज पहला दिन है आप लोगों का, और पहले दिन में जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित टॉपिक क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। कल वाली क्लास में ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न ही होंगे, ठीक है। हम टॉपिक वाइज क्लास, और इसका शेड्यूल जो है शायद आपके ऐप के ऊपर जो पहुंच चुका है, आपको किस दिन कौन से टॉपिक की तैयारी करनी है, ये सारे प्रश्न मिक्स करके हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें अलग अलग है, टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये पहले से तय था कि आज कालीबंगा सभ्यता संबंधित प्रश्न है, तो आपका काम था कि कालीबंगा सभ्यता एकदम कंठस्थ अपने को क्या करनी है, याद करनी है। कल वाली क्लास के लिए अनाउंस करा कि कल आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, तो पूरे दिन जो है अपने को जो है आहड़ सभ्यता संबंधित जो है वो पूरा का पूरा क्या करना है, मैटर पढ़ना है, उसकी थ्योरी दिमाग के अंदर सेट करनी है, फिर इवनिंग में जो है अपन इसका प्रश्न क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास जो है वो कालीबंगा सभ्यता के नाम पे शहीद हो चुकी हूं, समझिए आप लोग। और बिल्कुल ये लगभग सबके आंसर जो है बिल्कुल क्या आ चुके हैं, सही आ चुके हैं। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और वहां तो दो फसलें एक साथ उगाई भी जाती थी। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नंबर 2, गेहूं और जौ के यहाँ पे क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। तो गेहूं और जौ, ध्यान रखना एक ऑप्शन और है कि यहां से हमें चना और किसकी खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं, सरसों की खेती के भी हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर था कि कालीबंगा में किन दो फसलों के साक्ष्य मिले, तो गेहूं और जो। और इसके अलावा एक पेड़ ऐसा भी दे सकते हैं कि चना और सरसों वाला भी, तो इसके भी साक्ष्य हमें यहां से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जो भी नए हैं आप में से बहुत जने, तो क्लास का एक शेड्यूल है, और ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज क्लास आएगी, नहीं कि सब टॉपिक को मिक्स करके फिर कोई क्लास दी जाएगी, नहीं। टॉपिक वाइज क्लास होगी, और वो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारा एक एक टॉपिक क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था। यह भी आने लायक प्रश्न है, 11वें नंबर वाला प्रश्न और 13वें नंबर वाला प्रश्न। अभी तक क्लास में दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान रखना कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था। ऑप्शन देखो, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, बीबी लाल, बीके थापर। बताइए, देखें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और ये बिल्कुल आने लायक प्रश्न है, और एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और कमेंट सेक्शन जो है बड़ा हैंग चल रहा है हमारा, और हमारे साथी जो हैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को आगे पीछे करने पड़ रहे हैं, कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, यह आने लायक प्रश्न है, ध्यान रखना। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है, दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा। और इन्होंने ही कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बोला था, तीसरी राजधानी कहा था। ये बिल्कुल आने लायक प्रश्न है, ये बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना आप लोग, ठीक है। और वहां एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि गोपीनाथ शर्मा भी आ गया, दशरथ शर्मा, आप शर्मा शर्मा में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ध्यान रखना कि कौन सा शर्मा है, वो दशरथ शर्मा है, ठीक है। अब हम जो है अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर कथन पे आया है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य। कथन वाले प्रश्न मैंने जानबूझ के डलवाए। क्यों डलवाए, क्योंकि इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट है या नहीं है। पहला ऑप्शन देखो, ये कांस्य युगीन नगरीय एवं मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सेकंड देखो कि कालीबंगा की सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। थर्ड देखो कि कालीबंगा में मकानों के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। भवनों में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। अब बताओ, देखें कि इनमें से कौन सी लाइन जो है आप लोगों को कालीबंगा के बारे में गलत लग रही है। अब ये प्रश्न इसीलिए कि यहां से आइडिया लग जाएगा। अब ऐसे प्रश्न का आंसर कब निकलेगा, जब पूरी थ्योरी अपने दिमाग के अंदर सेट है, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आधी अधूरी थ्योरी याद है तो आप ऐसे प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है कि कांस्य युगीन नगरीय एवं मात्र सत्तात्मक सभ्यता। सेकंड ऑप्शन है कालीबंगा की सड़कें आपस में समकोण प्रकार थी, 90 डिग्री एंगल। कालीबंगा में मकानों के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। भवनों में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1। और सबके आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं, सही। एक विकेश जी विश्नोई करके हमें दिख रहे हैं साथी, तो विकेश जी आपका आंसर गलत आ रहा है। बाकी एक जितेश जी करके भी हैं, वो भी अपना आंसर क्या दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। तो दो तो नाम मैंने बता दिए छाड़ के कि भी इन लोगों के आंसर जो है वो क्या है, गलत है। एक सोनाली जी करके जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर जो है वो गलत लग रहा है। बाकी सबके आंसर जो है, एक तालिब खान करके भी जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर गलत है। बाकी सबके जो है आंसर क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई
और ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बुद्धि प्रकाश जी गुर्जर करके। आपका भी आंसर जो है हमें क्या लग रहा है इस प्रश्न का लेके गलत लग रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि जब पहली लाइन इसका बेसिक है और आप में से बहुत जने दो तीन नाम मैंने बोल दिया, वो बहुत जने में से एक भी आंसर दे रहे हैं, आप लोग कैसे दे सकते हैं? प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य, मतलब गलत लाइन छाटनी है। पहली लाइन है कि कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर है नगरीय सभ्यता तो है, और मात्र सत्तात्मक सभ्यता, तो यानी ये लाइन जो बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड लाइन क्या है कि कालीबंगा सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। अभी इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो कालीबंगा की सड़कें आपस में किस पे काटती है, समकोण पर काटती है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि कालीबंगा में मकानों के दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। और चौथी पे भी आ जाता है कि भवनों में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1। ये भी बिल्कुल सही है कि कालीबंगा में एक औसत ईंट का आकार 4:2:1 में मिला, बिल्कुल सही है। यानी 4 यानी क्या है 28 सेंटीमीटर, 2 यानी क्या है 14 सेंटीमीटर, और 1 यानी क्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ईंट के अंदर कितनी का काउंट होती, 3। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, तो लंबाई थी 28, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई या मोटाई जो है वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये नंबर थर्ड वाला ऑप्शन देखिए कि कालीबंगा में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क, मेन सड़क की ओर नहीं खुलते। जैसे आज अपन अपना मकान बनाते हैं तो अपन अपने दरवाजे मेन सड़क की ओर खोल देंगे, यहां ऐसा नहीं था। या मकान के पीछे गलियां होती थी और ये अपने दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलते थे, हमेशा अपने दरवाजे पीछे कहां खोलते थे, गली की ओर खोलते थे। तो यही वाला आपको क्या करना था, यहाँ पे पहचानना था। बाकी तीनों लाइनें जो है बाकी सारी की सारी क्या लिखी हुई है, सही लिखी गई है। आप में से हमारे बहुत सारे जन है ऐसे भी हैं जो शायद हमारे संस्थान पे जुड़े हुए नहीं थे। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, अगर ये बेसिक अगर कंप्लीट है अपने दिमाग के अंदर तो ऑटोमेटिक सभ्यताओं के आंसर हमारे क्या आएंगे, सही आएंगे। अब हम जो है वो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा किस प्रकार की संस्कृति थी? ठीक है, कालीबंगा किस प्रकार की संस्कृति थी? ऑप्शन देखो, प्राक हड़प्पा कालीन, सेकंड देखो हड़प्पा कालीन, थर्ड पश्चिम हड़प्पा कालीन, या उपयुक्त सभी। बताओ देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। कालीबंगा किस प्रकार की संस्कृति थी? प्राक हड़प्पा कालीन, पश्चिम हड़प्पा कालीन, या उपयुक्त सभी। और बिल्कुल ये आंसर जो है आना शुरू हो चुके हैं। और हमारा कमेंट सेक्शन जो है लगातार स्पीड से आगे जा रहा है, और अभी तक सबके आंसर जो मुझे क्या लग रहे हैं, सही लग रहा है। लेकिन हमारे एक साथी जो है वो स्किप कर रहे हैं, बल्कि प्रश्न बड़ा आसान था। कुछ के आंसर जो है थोड़े से गलत भी लग रहे हैं। एक विनोद जी करके जुड़े हुए हैं, उनका आंसर गलत लग रहा है। एक हैप्पी जी करके जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर गलत है। एक प्रोफाइल नेम रखा हुआ है एग्रीकल्चर 2, उनका भी गलत लग रहा है। सुबे सिंह जी करके कोई साथी जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर जो है गलत है। कुछ बंदों के गलत है, बाकी सबके आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही प्रकार की विशेषता जो है कालीबंगा में हमें मिली। यानी कालीबंगा जो है वो किस सभ्यता का पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर का था, हड़प्पा था। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही किस नाम से पुकारते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। तो कालीबंगा में बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जिससे आइडिया लगता है कि जब इतिहास में सिंधु घाटी, आज तो हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कालीबंगा को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रमाण ऐसे हैं जब ये आइडिया लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पैदा ही नहीं हुई थी, उससे पहले कालीबंगा का अस्तित्व था। यानी क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा से भी पहले। जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पैदा हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पैदा हो गई, तब भी कालीबंगा की लाइफ चल रही थी। यानी क्या थी, हड़प्पा कालीन, इसके भी समकालीन रह चुकी है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, तब भी किसकी लाइफ चल रही थी, कालीबंगा की। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पश्चिम हड़प्पा कालीन। यानी कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के अवशेष भी मिले हैं, उसके समकालीन भी अवशेष मिले हैं, उसके विनाश के बाद के अवशेष भी मिले हैं। तो तीनों तरह की बातें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं आप। अगला प्रश्न क्या है कि 1961 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अच्छी डिस्कस हुई है हमारी। ठीक है, बीबी लाल
और बीके थापड़, आरसी अग्रवाल, वीएन मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास या दयाराम साहनी? बताओ देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कालीबंगा में उत्खननकर्ता कौन है? पीबी लाल, बीके थापड़, आरसी अग्रवाल, वीएन मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? और पता नहीं कुछ साथी गलत आंसर दे रहे हैं। गणेश कुमार जी का आंसर हमें गलत नजर आ रहा है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये। मतलब आपको टॉपिक की क्लास अटेंड करने से पहले एक दिन का वक्त आपके पास मिल रहा है, उसमें आप पहले थ्योरी कवर करिए, उसके बाद क्लासरूम अटेंड करिए, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। इतने सरल से प्रश्न का आंसर क्यों गलत आया? एक एहसान अली जी करके जुड़े हैं, वो भी इस प्रश्न का आंसर गलत दे रहे हैं। मतलब बड़ी बेसिक चीजें हैं ये तो, जो हमें आनी चाहिए, इनके आंसर एकदम परफेक्ट आने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बीबी लाल, इनका नाम है ब्रजबासी लाल, और बीके थापड़ बाल कृष्ण थापड़ करके इनका क्या है नाम है। तो बीबी लाल और बीके थापड़ ये कालीबंगा सभ्यता का क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इनका उत्खनन कब से स्टार्ट हुआ था? 1961। यहां ध्यान रखना, प्रश्न बनता है कि उत्खनन के कितने स्तर मिले थे। तो ध्यान रखना कि कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर थे? 5। ये भी एग्जाम के अंदर आने वाली लाइन है, ध्यान रखना कि कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर मिले हैं। तो कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापड़। ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास जो है 8:30 बजे यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल क्लास होगी पशु परिचर के रिगार्डिंग। तो 8:30 बजे जो आप साथी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 8:30 बजे जो है आप यूट्यूब वाली क्लास से भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा सभ्यता में हाइड्रोसिफोलिस क्या था? ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न है कि कालीबंगा में हाइड्रोसिफोलिस क्या था? ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य है, या मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है, या विशेष प्रकार की कृषि का प्रमाण है, या ये बेलनाकार मोर है? बताओ देखें कि कालीबंगा में हाइड्रोसिफोलिस क्या है। जूते हुए खेत का साक्ष्य है, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है, या विशेष प्रकार की खेती का नाम है, या बेलनाकार मोरों को कहते हैं। और आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं आप लोगों के तो। और ये भी आसान सा प्रश्न है। और मैं केवल देखने की कोशिश करूं कि कोई तो गलत आंसर दे दे इस प्रश्न का, लेकिन किसी का गलत आंसर आ नहीं रहा है। तो अब ज्यादा समय नहीं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि कालीबंगा में हाइड्रोसिफोलिस क्या है? तो मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा का क्या है प्रमाण है। आपको पूरा अच्छा से समझाया जाता है। और आपको तो ये भी कहा जाता है कि अपन भी इतिहास वालों के साथ जो है कालीबंगा में घूम रहे हैं, दक्षिण दिशा में घूम रहे हैं, वहां पे कब्रिस्तान है, और वहां पे जेसीबी वगैरह चल रही है, और वो खोपड़ी प्राप्त हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आपको पढ़ाई जाती है। तो कालीबंगा में ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। कालीबंगा में एक बालक की क्या प्राप्त हुई थी? खोपड़ी, और उस खोपड़ी के ऊपर संख्या में, खोपड़ी के ऊपर जो है संख्या में कितने छिद्र थे? तो संख्या में 6 उस पे क्या मौजूद थे? छिद्र मौजूद थे। और ये लगभग समान आकृति के लग रहे थे। और इतिहास वालों ने आइडिया लगाया कि अगर जानबूझकर किए हुए होते, अगर जानबूझकर किए हुए होते तो शायद समान आकृति के नहीं होते। मतलब किसी ना किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए खोपड़ी पर क्या किए गए? छेद। और उस समय इतिहास वाले बड़े हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने दिमाग लगाया कि ये इतने पुराने लोग हैं जो मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करने भी जानते थे, और मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण को ही इतिहास वालों ने क्या टेक्निकल नाम दिया है। और जो टेक्निकल नाम दिया है वो क्या दिया है? हाइड्रोसिफोलिस। यहां से एक प्रश्न और बनता है कि कालीबंगा से जो बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी उस पर संख्या में कितने छेद थे? तो आप बताना संख्या में कितने छेद थे? 6 छेद थे। राकेश कुमार जी मीणा, आपका कमेंट आ रहा है, अभी हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, ये ऐप वाली क्लास है, आपको किसी को ब्लॉक जो है इसके अंदर नहीं किया जाता है। आपके कमेंट जो है बराबर हमें शो हो रहे हैं। हम अगले प्रश्न पे जो है वो आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा से प्राप्त बेल का मॉडल किसका बना था? ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त बेल का मॉडल किसका बना था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिएगा, कांसा, तांबा, लोहा, मिट्टी। बताओ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कालीबंगा से प्राप्त बेल का मॉडल जो है वो किसका बना था?
कांसा, तांबा, लोहा, मिट्टी। देखो देखिए किन किन के आंसर सही आ रहे हैं। सही है, सबके आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहे। एक सोनाली जी करके पहला आंसर जो है हमें उनका गलत लगा है। बाकी सबके आंसर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। एक सुरेंद्र जी करके जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर हमें गलत लगा है। एक सीमा जी रेगर करके जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर हमें गलत लगा है। मतलब वो जनों के आंसर गलत है। अभी तक तो मैं शायद 3 या 4 नाम अनाउंस कर चुका हूं। रमेश जी करके जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर गलत है। राकेश जी कुमावत का भी आंसर जो है वो गलत आ रहा है। भाई बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पवन जी चौहान का भी आंसर जो है वो गलत लग रहा है। पवन जी चौहान का गलत है। तो कालीबंगा से प्राप्त जो बेल का मॉडल है, कालीबंगा से प्राप्त जो बेल का मॉडल है वो किसका बना था? तो ध्यान रखना कि कालीबंगा से बेल का प्रतिरूप, एक खिलौने जैसा एक बेल का मॉडल मिला है, वो किसका बना था? तांबे का बना था। किसका बना था? तांबे का। मिट्टी वाला बेल का मॉडल जो है वो हमें कहां से मिलता है? तो वो हमें कहां से मिलता है? आर से। कल हम उसकी चर्चा भी जो है वो जल्दी जो है वो करने वाले। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना कि कालीबंगा में बेल का मॉडल जो है वो किसका है? तांबे का। और आहड़ वाली सभ्यता में जो बेल का मॉडल मिला है वो किसका मिला है? तो पक्की मिट्टी का वहां पे जो है वो मिला है। तो दोनों में वेरिएशन ध्यान रखना। आप बहुत जने जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कालीबंगा से बेल का मॉडल है तांबे का, और मिट्टी वाला जो है वो कहां से मिलेगा? आर से मिलेगा। अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस स्थान को कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस स्थान को जो है वो कालीबंगा प्रथम के नाम से संबोधित करते हैं? ऑप्शन देखो, रंगमहल, सौंथी, बरौर, बड़ोपल। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक भीम जी करके जुड़े हैं, बिल्कुल आपके कमेंट भी जो है सो हो रहे हैं। अब इस प्रश्न के मिले जुले से आंसर आ रहे हैं। कोई एक दे रहा, कोई दो दे रहा, कोई एक दे रहा। और अच्छा प्रश्न है, ये भी आने लायक प्रश्न है कि कालीबंगा प्रथम किसे कहते हैं? जैसे सपना जी करके जुड़े हुए हैं, एक विष्णु जी करके जुड़े हुए हैं, पवन जी चौहान है, रमेश जी हैं। ये कुछ नाम जो मैं अनाउंस कर रहा हूं। एक प्रोफाइल नेम जुड़ा हुआ J276 करके। प्रश्न समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़िए, सोच समझ के आंसर दीजिए आप लोग। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और जो प्रश्न आएगा वो इन प्रश्नों से बचकर जा नहीं सकता। मतलब कंपटीशन एग्जाम में अगर प्रश्न आना आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द रहने वाला प्रश्न आप लोगों का। तो कालीबंगा प्रथम जो है, कालीबंगा प्रथम जो है वो किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा प्रथम जो है वो किसे कहा जाता है? सोती को कहा जाता है, बीकानेर। और क्यों? क्योंकि आज तो सोती को कालीबंगा के साथ रखते हैं, लेकिन यहां से कुछ साक्ष्य इतिहास में ऐसे मिले जब इतिहास वालों को आइडिया लगा कि जब अस्तित्व में कालीबंगा सभ्यता पैदा ही नहीं हुई थी, उससे पहले सोती की लाइफ चल रही थी, इसलिए कालीबंगा से पहले कालीबंगा जैसे अवशेष जो है वो कहां से मिल चुके थे? सोती से। इसलिए इसे कहा जाता है कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कुछ साथी आप क्यों घबरा रहे हैं? आप सबके कमेंट जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। किसी एक ने लिखा है तो आप सब लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। सभी के कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन के अंदर जो है लगातार लिख रहे हैं। ये भी आने लायक प्रश्न, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 19 के कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सौती को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बीकानेर से रिलेटेड है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं तालिब जी आप। अगला प्रश्न क्या है कि कालीबंगा सभ्यता किस ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित सभ्यता है? कोई बात नहीं सपना जी, अभी एग्जाम हॉल में जाने से पहले वक्त है, तो सारी गलती इस क्लासरूम में हो जाएगी, चल जाएगी। एग्जाम हॉल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कालीबंगा सभ्यता किस ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन देखिए, शेखावटी, मेवाड़, योद्धय, ढूंढाड़। बताओ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कालीबंगा सभ्यता किस ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है? शेखावटी, मेवाड़, योद्धय, ढूंढाड़। भाई कालीबंगा हनुमानगढ़ में तो है। कालीबंगा की लोकेशन जो है वो जिला क्या लगता है? हनुमानगढ़। ठीक है, इसके अलावा कौन सी नदी किनारे? तो आप उसे चाहो तो घग्गर कह दीजिए, चाहे तो क्या कह दीजिए? सरस्वती कह दीजिए,
चाहे क्या कह दीजिए, दृश्यवती कह दीजिए। दृश्यवती आने का ट्रेंड ज्यादा ध्यान रखना कि दृश्यवती नदी किनारे कौन सी सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता है? तो कालीबंगा सभ्यता, कि गगर का सबसे प्राचीन नाम दृश्यवती रह चुका है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कालीबंगा सभ्यता किस ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है? हनुमानगढ़ ऑप्शन में है ही नहीं है। ऑप्शन आ रहा है शेखावटी, मेवाड़, योद्धय, ढूंढाड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? योद्धय। यानी हमारा कौन सा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? योद्धय। योद्धय जाति का नाम है, यूनान से बिलोंग करती थी। यूनान देश है, यूनान का आक्रमणकारी सिकंदर, और सिकंदर के आक्रमण के साथ यूनान से जो जाति भारत में एंट्री करती है वो योद्धय जाति थी, और गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र के अंदर अपना निवास स्थान बना लेती है। इसलिए क्षेत्र जो है वो किस नाम से फेमस हो चुका था? योद्धय के नाम से जो है फेमस हो चुका था। तो कालीबंगा सभ्यता किस ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? योद्धय। अब मैं पूरी क्लास के अंदर बता दूं कि कौन कौन सी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है? तो मैं एक एक करके डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। तो एक तो खोजकर्ता, ठीक है, कौन है? अमलानंद घोष, ठीक है। उत्खनन में नाम याद रखना आप लोगों को, बीबी लाल, बीके थापर, ठीक है। यहां पूछते हैं एक प्रश्न, उत्खनन के स्तर की संख्या बताओ। तो आप ध्यान रखना उत्खनन के स्तर कितने हैं? 5। एक यहां पूछते हैं किसकी संख्या बताओ? अग्नि वेदिकाएं की संख्या, या अग्नि वेदिकाओं को हम चाहो तो क्या कह सकते हो? हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं। 7 और 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। किस आकृति की? आयताकार आकृति की। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है कि दशरथ शर्मा कालीबंगा को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बोलते हैं? तीसरी राजधानी। और इंपॉर्टेंट क्या है? चौथी जगह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कालीबंगा प्रथम। और क्या इंपॉर्टेंट है? इस सभ्यता में हाइड्रोसिफोलिस क्या है? बता देना। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण, वो बालक की खोपड़ी जिस पर संख्या में कितने छेद हो रखे थे? तो कितने छेद हो रखे थे? 6 छेद वहां पे हो रखे थे, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है अपन ने यहां कवर कर लिया है, ठीक है। कि और सबसे खास क्या है? तो यहां पे औसत ईंट का आकार, औसत ईंट का आकार कितना था? अनुपात पूछे, 4:2:1, ठीक है। मेरी नजर में ये बातें जो है कालीबंगा संबंधित आपके पेपर के अंदर जो है वो आ चुकी है, ठीक है। पहला है खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीबी लाल एंड बीके थापर। कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर है? 5। कालीबंगा में अग्निवेदिकाएं कितनी मिली है? 7। किस आकृति की मिली है? आयताकार। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बोला है? तीसरी राजधानी का है। नेक्स्ट आ सकता है कि कालीबंगा प्रथम किस स्थान को कहा जाता है? तो कालीबंगा प्रथम जो है वो किसको कहा जाता है? सोती को कहा जाता है। कालीबंगा में हाइड्रोसिफोलिस क्या है? तो हाइड्रोसिफोलिस है मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण। कालीबंगा में औसत ईंट का आकार कितना? 4:2:1। और इसके अलावा एक और बच गया कि यहां से हमें जो बेल का मॉडल मिला था, यहां से हमें जो बेल का मॉडल मिला था वो क्या था? तांबे का बना था। और एक साथी और कुछ पूछ रहे हैं, उनकी बात हम क्लियर कर लें। मतलब कोई प्रश्न कालीबंगा से संबंधित दिमाग में आ रहा है तो कवर कर लेना है अपने को, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने आपके सामने रख दी। एक साथी पूछ रहे कालीबंगा में सड़कों का अनुपात, ठीक है। तो कालीबंगा में सड़कों के अनुपात के ऊपर भी जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि कालीबंगा में सड़कों का अनुपात, 18 वाला पहाड़ा याद रखना है। क्या है? 18, 36, 54, 72, सब में पॉइंट लगा दो। 7.2, 5.4, 3.6 और 1.8, ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो किसके अंदर है? मीटर के अंदर। तो कालीबंगा में किसी गली में 1.8 मीटर की थी, किसी में 3.6 की, किसी में 5.4 की, और किसी में 7.2 की। है कुछ भी नहीं। 18 का पारा, 18, 36, 54 और 72। तो कालीबंगा से एग्जाम में क्या क्या आ सकता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको छाट के बता दिया, पूरा सारांश बता दिया है। ये प्रश्न अच्छे से याद करना, कालीबंगा से आता है तो बिल्कुल इसके इर्द गिर्द प्रश्न होगा। खोजकर्ता अमलानंद घोष,
उत्खननकर्ता बीबी लाल बीके थापर। उत्खनन के कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले। अग्निवेदिकाएं आयताकार आकृति की कितनी थी? 7 थी। इसे कालीबंगा को तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता किसने बोला था? दशरथ शर्मा। कौन सा स्थान कालीबंगा फर्स्ट है? सोती है। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफिलस बालक की खोपड़ी में कितने छेद थे? वहां पे तो कितने छेद थे? 6 छेद थे। इसके अलावा औसत ईंट का अनुपात कितना था? 4:2:1, 28, 14, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे जो बेल का मॉडल मिला है वो किसका बना था? तांबे का। कालीबंगा में सड़कों का अनुपात कितना है? 18, 36, 54 और 72। ये सब में पॉइंट पॉइंट बीच में लगा देना। एक सबसे इंपॉर्टेंट, कालीबंगा में क्या भी मिला था? हल भी मिला था। कालीबंगा में क्या भी मिला था? हल भी मिला था। तो हल के साथ जो मिले हैं वो हल किसका बना था? तो बताना है कि किसका बना था? लकड़ी का। चावल के साक्ष्य जो हैं वो कालीबंगा में भी, आड़ में। लेकिन जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर है। लेकिन ध्यान रखना, जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा में तो है, लेकिन कालीबंगा के अंदर चावल की खेती का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। इस कालीबंगा सभ्यता को मेसोपोटामिया क्यों कहते हैं? किसने कहा कहते हैं? तो आप कह रहे हो इस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से जरूर है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इस कालीबंगा को मेसोपोटामिया की सभ्यता थोड़ी ना कहते हैं। पशुओं के बारे में देखो, ये तो पूरी की पूरी सभ्यता वापस पढ़ा दो, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा उसके ओरिएंटेड अपने को तैयारी करना। बाकी कुत्ते और ऊंट के साक्ष्य जो है यहाँ पे मिले हैं। बिल्कुल इस सभ्यता में हमें क्या मिलती है? मोहर। मोहर की केवल आकृति याद रखो। किस आकृति की मोहर है? बेलनाकार। जिसका संबंध कुछ इतिहासकार कहां से भी जोड़ते हैं? मेसोपोटामिया। सारे के सारे नहीं जोड़ते, वो तो कहते हैं लोकली मोर है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इनका कनेक्शन कहां से जोड़ते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता से मोहरें थी बेलनाकार आकृति की। और प्रश्न कोई दिमाग में आ रहा तो आप लोगों की बिल्कुल पूछ लीजिएगा। दीनहीन बस्ती भी कहते हैं वगैरह, बहुधान्य कटक भी कहते हैं। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, पूरी कालीबंगा सभ्यता से नहीं। ये फाइनल तैयारी की एग्जाम में कौन से प्रश्न ज्यादा आ सकते हैं? तो मेरी नजर में तो 3 प्रश्न ज्यादा बड़े हैं कि एक तो यहाँ पे उत्खनन के कितने स्तर है? 5। अग्निवेदिकाएं कितनी है? 7। तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा। और कहीं आ सके तो बता देना कि भी, और जो आ सके वो कालीबंगा फर्स्ट वाला प्रश्न आ जाए तो वो दशरथ शर्मा है। तो आज वाली क्लास जो है वो कालीबंगा सभ्यता से एंड होगी। कालीबंगा सभ्यता से जितने भी देखो प्रश्न तो और भी बहुत सारे बन सकते थे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न क्या है, हमने उसी के ऊपर क्या किए? चर्चा की है। अब जो साथी को आइडिया नहीं हो, कल वाली क्लास जो है वो आहार सभ्यता से संबंधित है। और ऐसा नहीं, हमारे संस्थान की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें हर सब्जेक्ट का जो है टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है। आप पूरा पूरा मिक्सअप मत पढ़िए, टॉपिक लीजिए जो आने वाला कल वाली क्लास के अंदर, उसका रीड करके उसका थ्योरी याद करके फिर जो है वो अगले वाला क्या करिए आप लोग याद करिए। तो आज कालीबंगा सभ्यता का पूरा मैटर क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। कल वाला पार्ट जो है वो आहार सभ्यता से संबंधित होगा। बिल्कुल सुमन जी, आपकी बात को नोट किया जा रहा है। 2 महीने की तैयारी में बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। वो दौर बीत गया जब कहते थे 5 साल से पढ़ रहे हैं, 6 साल से पढ़ रहे हैं, अब जाके सिलेक्शन हो। अगर ढंग से भी 2 महीना तैयारी कर ली जाए तो बिल्कुल आपका क्या हो सकता है? सिलेक्शन हो सकता है। तो आज की बात हम लोग यही रोकते हैं। कल आहार सभ्यता के साथ बिल्कुल मिलते हैं। और आहार सभ्यता की पूरी थ्योरी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो आप लगातार जुड़े रहिए रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।